Hello everyone, today we are going to start exercise 8.1 of class 9. Now we start with question number 6. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQD and AP equal to CQ. अब इसमें हमें क्या कहा है, इसमें ये हमें डायगोनल Hello everyone, today we are going to start exercise 8.1 of class 9. Now we start with question number 6. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQBD. Second, AP equal to CQ. अब ये हमें इसमें डायग्राम गिवन दे रखा है जिसमें कहा गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C. A एंड C से दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं डायगोनल DB पर. ठीक है, अब हमें शो करना है APB ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है CQD के. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमें इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. सेकेंड, हमें प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ. ये प्रूफ करना है. जब कॉन्ग्रेंट ये प्रूफ हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आपस में प्रूफ हो जाएंगे तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का ही पार्ट है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT से. चलिए पहले हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं. अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन इसमें चीजें चाहिए जिसके अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन दे रखा है. परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है और हमें इसमें गिवन दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इसकी इक्वल हो जाएगी. ठीक है, दो चीजें हमारे पास हो गई हैं. थर्ड, इसमें हमें क्या मिलेगा, जब ये पैरेलल होंगी दोनों साइड तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये वाला एंगल इस एंगल के. ठीक है, ये Z बन रहा है तो इसको मैं ले लेती हूँ एंगल 1 और ये मैं ले लेती हूँ एंगल 2. ठीक है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के ऑल्टरनेटिव एंगल्स. चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. हमें गिवन क्या दे रखा है, इसमें हमें गिवन दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम with AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD. ठीक है, AP और CQ परपेंडिकुलर है BD पर. और टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB congruent to triangle CQD and second AP equal to CQ. Now proof. Now हमें पता है AB परपेंडिकुलर है DC के. AB परपेंडिकुलर है DC के तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के. अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, इसे मैं ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD. इन दोनों ट्राइंगल में हमारा एंगल 1 APB में एंगल 2 और CQD में एंगल 1 इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से. सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया था कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी
तो इसलिए ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दो हमारे प्रूफ हो गए। थर्ड हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री के एंगल जो हमें ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा ए पी बी। एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। अब तीनों प्रूफ हो गए। सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। अब इसमें हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा है जिसमें हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AP इक्वल है CQ के। AP इक्वल है CQ के, वो भी इन दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT के। तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर AP भी इक्वल होगा CQ के बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड।